औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतुज़ ज़ुमर, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला का जो एक इरशाद है, आपने पढ़ी होगी वो आयत कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबियम मसानिया, कि अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कलाम नासिल किया। कि अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी, देखिए अहसन होता है सबसे बेहतरीन, हदीस कहते हैं बात को, कलाम को, कोई भी जो अल्लाह ताला की बातें हैं। तो अहसनल हदीसी, और वो कैसी है? किताबम मुतशाबिहम मसानिया, कि एक ऐसी किताब है जिसमें काफ़ी मिलती जुलती बातें भी हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि ये बात तो मैंने उस सूरह में मुबारका में भी पढ़ी थी, किस्सा आदम व इब्लीस सूरह बकरा में भी पढ़ा था हमने, सूरतुल आराफ में भी आ गया, आगे भी आ रहा है, ठीक है। और बार बार दोहराई जाने वाली बातें हैं इसमें, तो मिलती जुलती और बार बार दोहराई जाने वाली बातें हैं। यहाँ तक तो बड़े मज़े से हम जो वो ये आयत सुन लेते हैं। इस आयत का जो अगला हिस्सा है वो इंसान को हिला के रख देता है, और वो क्या है? तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कि जब ये किताब कोई पढ़ता है ना तो होता क्या है? तक़शइर्रु, तक़शइर्रु कहते हैं खाल का कांप जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, जो वो किसी खौफ, किसी दहशत की वजह से, ठीक है, किसी बहुत ही ज़्यादा एहसास की वजह से जो वो आपके खाले कांप जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं। तो तक़शइर्रु मिन्हु, इससे, इस कलाम से क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जुलूदुल्लज़ीना, जुलूद कहते हैं खालों, खाल को, कि कांप जाती हैं खालें, किनकी? यख़शौना रब्बहुम, उनकी खालें कांपती हैं जो अपने डर, अपने रब से डरते हैं, ठीक है। जो अपने रब से डरते हैं, जब वो इस कलाम को पढ़ते हैं तो उनकी खालें कांप जाती हैं। अब क्या हम अपने रब से डरते हैं? अब हमने जब एक तराजू में अपने आप को तोलना है, सिर्फ कुरान पाक की आयत पढ़कर, फूक मारकर, आमीन कह के आगे नहीं चलना, उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। क्या हम अपने रब से डरते हैं? या अगर मैं ये कहूं कि कौन है जो रब से नहीं डरता? कोई भी नहीं होगा, सब यही कहेंगे ना कि मैं तो अपने रब से डरता हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने डरने वालों की सिफ्त क्या बयान की है कि जो अपने रब से डरता है ना, उसके साथ क्या होता है? वो कलाम पढ़ता है तो उसकी खाल कांप जाती है। अब आपने जस्ट कंपेयर करना है, अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या कभी कुरान पढ़ते हुए आपकी खालें कांपी? क्या कभी कुरान पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े हुए हैं कि ये क्या बात हो रही है, बात अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? हम अपने रब से नहीं डरते। तो अल्लाह ताला ने तो ये कहा है कि जो अपने रब से डरता है वो इस कलाम को पढ़ता है तो उसकी खालें कांप जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? खालें कांप गई, फिर क्या होगा? फिर होता है क्या है? सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनकी खालें और उनके दिल नरम पड़ते हैं, उनकी खालें और दिल नरम पड़ते हैं, इतने नरम कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा रोने के बाद ही इंसान हल्का हो जाता। तलीनु, कि वो तलीनु हो गया, कि आपको बहुत ज़्यादा कोई गम था, आप रोए, रोने के बाद अंदर से आप बहुत ज़्यादा हल्के फील करते हैं। वह है तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम, कि उनके दिल और उनकी खालें इस तरह से नरम हो जाती हैं। इला ज़िक्रिल्लाह, और फिर वो अपने अपने जो वो अल्लाह की ज़िक्र की तरफ चलते हैं वो, ठीक है। तो पहला तो ये है कि हमारी खालें ही नहीं कांपती। फिर उसके बाद ना हमारी खालें नरम होती हैं, ना दिल नरम होते हैं कि हम जो अल्लाह डिमांड कर रहा है कि इस तरह से मेरी तरफ इला ज़िक्रिल्लाह आए, जाते ही नहीं हैं हम। और इसकी वजह क्या है? कि कुरान हमें समझ नहीं आता। इसकी वजह यह है कि कुरान अरबी में है, हमें जो वो उर्दू आती है, ये पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है,
तो एक बैरियर है कि हमें अरबी समझ नहीं आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ जो हम बैठे हैं सबकी नीयत तो यही है कि हमें कुरान समझ आना शुरू हो जाए। अब जब कुरान समझ आना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप कुरान की तिलावत समझ कर पढ़ना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक लम्हा ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके अंदर एक करंट दौड़ेगा, आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट होगी और फिर आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये जो बातें इसमें लिखी हुई हैं ये सिर्फ अल्लाह का कलाम ही हो सकता है। फिर समझें कि आपका कुरान पर ईमान आया है। देखिए कुरान पे ईमान ज़रूरी है ना। हम कहते हैं कि कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है, ऐसी है ना, कुरान अल्लाह की किताब है। हमें किसने कहा कुरान अल्लाह की किताब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जे हमें डायरेक्ट तो नहीं कहा। मुझे किसने कहा? मेरे माँ बाप ने। मुझे किसने कहा? मेरे टीचर ने। मुझे किसने कहा? जो वो उलमा इकराम ने। ठीक है, मैं मस्जिद में गया, मौलवी साहब ने कहा ये अल्लाह की किताब है, मैं मान गया। घर में मेरे माँ बाप ने कहा ये अल्लाह की किताब है, मैं मान गया। ठीक है, अब एक छोटा सा नुक्ता समझिएगा, मेरे माँ बाप ने कहा या मेरे टीचर ने कहा ये अल्लाह की किताब है, मैं मान गया, तो मैं उस कुरान पे ईमान लाया हूँ या अपने टीचर की बात पे ईमान लाया हूँ? मैं तो उस टीचर की बात पे ईमान ले आया ना। ठीक है, मैं तो अपने माँ बाप की बात पे ईमान ले आया। मेरे माँ बाप कोई और जो वो मज़हब के होते, वो कहते ये अल्लाह की किताब है, मैं तब भी मान जाना था। कोई और टीचर होता, वो कहता ये भी अल्लाह की किताब है, मैं तब भी मान जाता। तो मैं तो ईमान लाया हूँ अपनी माँ बाप की बात पे, मैं ईमान लाया हूँ अपने टीचर की बात पे, मैं ईमान लाया हूँ जो मुझे पढ़ाते थे मदारिस में उनकी बात पे। मैं कुरान पे कब ईमान लाऊंगा? कुरान पे ईमान कब आता है? जब आप कुरान समझ कर पढ़ेंगे, और वही जब समझ के पढ़ते हैं ना तो यकीनी तौर पर आपके दिल में ये एहसास होगा कि ये अल्फाज किसी इंसान या किसी जिन के बस की बात है ही नहीं। ये लाजमी तौर पर आपके दिल में एहसास पैदा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अरबी सीख कर कुरान पढ़ें और आपके दिल में ये एहसास ही पैदा ना हो। इवन सूरतुल असर ही पढ़ लें आप, सूरतुल असर में असर की कसम ही क्यों खाई अल्लाह ने इतने परफेक्ट अंदाज में। अल्हम्दुलिल्लाह में सिर्फ अल्हम्दु को अगर आप स्टडी कर लें तो इतना परफेक्ट है कि अल्हम्दु ही क्यों है, नहमदु की नहीं है। हम पढ़ते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला, तो कुरान पाक में नहमदु क्यों नहीं है, अहमदु क्यों नहीं है, इन्नल हम्दलिल्लाह क्यों नहीं है? हम इन्नल हम्दलिल्लाह भी करते हैं ना, ठीक है, लिल्लाहिल हम्द क्यों नहीं है? ठीक है, अहमदुल्लाह क्यों नहीं है? कितने सारी कंस्ट्रक्शन है, सब सही हैं, सबकी कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन अल्लाह ने क्या लिखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्शन यही हो सकती थी, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज यहां फिट हो ही नहीं सकता था। लोगों ने जोर लगा लिया मैं यहां कहीं और जुमला कर बिठा के देखूं तो सही तर्जुमा बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे शौक के साथ, जब आप जो अरबी सीख कर कुरान के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके दिल से ज़रूर आवाज़ आएगी कि ये कलाम किसी इंसान जिन के बस की बात है ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। फिर समझो कि आपके दिल ने कुरान पे ईमान लाए हैं आप। इसके लिए आपको किसी टीचर की, किसी जो वो और हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, आपके दिल में ईमान ताज़ा होता रहेगा। जितनी ज़्यादा दफ़ा पढ़ेंगे उतना ही ईमान का लेवल भी बढ़ेगा। तो तिलावत करते रहेंगे, ईमान बढ़ता रहेगा हमारा। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको जो वो कुरान फहमी की तौफीक अता फरमाए। अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं वापस। कल हमने जो वो एक तो टॉपिक पढ़ा था कि लाजिम और मुतअद्दी अफ़ाल को हमने पढ़ा था। कुछ ऐसे फ़ेल होते हैं जिनके आगे मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कि वो बाहर निकला, कि वो निकला, बस निकल गया, ज़ाइद निकला, ज़ाइद ये वो गया, उसको कहते हैं लाजिम, जिसमें मफ़ऊल नहीं होता। और जिसके आगे मफ़ऊल की ज़रूरत होती है उसे क्या कह देते हैं? मुतअद्दी। कुछ मिसालें हमारे रास्ते में आ गई थी। हमने कहा था कद अफ़लाहल मोमिनून, तो मोमिन फलाह पा गए, बस फलाह पा गए, आगे मफ़ऊल की ज़रूरत है ही नहीं। वो क्या था फिर? लाजिम, जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत
ना हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने जुमला फेलिया माजी में ताकीद पैदा करने के लिए कद का इस्तेमाल किया। कद शुरू में लगता है और जुमले में कोई तब्दीली पैदा नहीं करता। ठीक है, और उसका तर्जमा करेंगे तो यकीनन के साथ या हो चुका है कि फॉर्म में करेंगे। मज़ीद ताकीद पैदा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कद के साथ लामे ताकीद भी लगा देते हैं। ये दोनों हुरूफ ताकीद हैं। लामे ताकीद का भी कोई असर नहीं होता, जस्ट उससे ज़ोर बढ़ जाता है। ये इसकी फिर बहुत सारी मिसालें हमने पढ़ ली। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तो उस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। उसके बाद हमने जो वो जुमला फेलिया में को मनफी बनाया, और मनफी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, माँ। और वो माँ की एक नई किस्म थी, वो हमने पढ़ ली, माँ नाफिया। तो माँ हिजाजिया, फिर माँ इस्तिफ़हामिया, और फिर माँ नाफिया। हमने जो वो तीनों को एक जगह लिख लिया। तीनों का फ़र्क हमें समझ आ गया कि फ़ेल के साथ अगर माँ है तो वो माँ नाफिया है, जुमला इस्मिया में होगा तो वो माँ हिजाजिया है। माँ हिजाजिया होगा तो अपनी ख़बर को मंसूब करता है, वो उसकी पहचान है। ठीक है, तो माँ नाफिया हमने जो वो उसको लगा दी। वो सिंपल सा है कि बस जो भी फेल होगा माँ लग जाएगा, नफ़ी पैदा हो जाएगी। मिसाल आप याद रखें, माँ कतलूहु व माँ सलबूहु माँ कफ़रा सुलैमानु, कि सुलेमान ने तो कुफर किया ही नहीं। तो ये सारे मनफी जुमले जो हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया था जुमला फेलिया माजी को इस्तिफ़हामिया सवालिया बनाना। तो सवाल दो किस्म के होते हैं, एक जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं शुरू में, हल या हमज़ा। बाकी हमारा जुमला वैसे का वैसे ही होता है कि ज़हाबा सईदुन, शुरू में क्या लिख दिया, हल ज़हाबा सईदुन या आ ज़हाबा सईदुन। ठीक है, तो वो बन जाएगा कि क्या ज़ैद गया। तो आंसर क्या आएगा, उसका जवाब क्या आएगा, नाम हाँ या ला नहीं। ये दो जवाब आ सकते हैं। फिर हमने पढ़े थे अस्माए इस्तिफ़हाम, और मैंने आपको बताया था कि सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं आप जुमला इस्मिया में। देखिए जुमला इस्मिया में सारे पढ़ चुके हैं, भाई यहाँ छोटी सी जो वो रिवीजन थी। अस्माए इस्तिफ़हाम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक पढ़ा था माँ। माँ का मतलब क्या है, वट, क्या। लेकिन ये क्या एक ऐसा सवाल बनाएगा जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो। ठीक है, यानी अगर मैंने कहना है कि क्या ज़ैद चला गया, इसमें माँ लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में आ सकता है, तो इस पर आप माँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या ज़ैद चला गया, आप कहेंगे हाँ, यहाँ भी क्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ तुमने क्या खाया, यहाँ भी क्या आ रहा है, तुमने क्या खाया। अब इसका जो क्या है ना, ये क्या होगा फिर, माँ। ठीक है, माँ अकलता, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, माँ शरीबता, तुमने क्या पिया, तो वो माँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने कहा माँ शरीबता, मैंने कहा, ये पूछ रहे थे भाई एक दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। शरीबता, शरीबता में बताइए फाइल क्या है, इसमें फाइल है कौन सा फाइल है, अंता। तो जो अंता है ये तो है फाइल, तो ये हो गया फेल ब फाइल। तो फाइल तो मौजूद है, जुमले में फाइल तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरू में मैंने लगाया माँ शरीबता। अब बताइए मैं फाइल का पूछ रहा हूं या मफूल का, क्यों, तो फाइल तो लिखा हुआ है, फाइल तो है ना, समझ आई ना बात। तो फाइल तो मौजूद है, तो मैं किसका पूछ रहा हूं, मफूल का ही पूछ रहा हूँ। तो जो चीज़ जुमले में है उसी का तो नहीं पूछ सकता मैं। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं इसको ज़ैद के साथ मिला दूं, तो मैंने कहा शारीबा ज़ैदुन, क्या मतलब हुआ, ज़ैद ने पिया, पीने वाला कौन है, ज़ैद है ना। ठीक है, क्या पिया है ये नहीं पता चल रहा ना, क्या पिया है ये नहीं पता चल रहा। तो पीने वाला फाइल पता है, शुरू में लगा दिया माँ शारीबा ज़ैदुन, क्या मतलब होगा, ज़ैद ने क्या पिया। ठीक है ना,
अब फाइल का पूछ रहा मैंने? नहीं, फाइल तो मौजूद है। जो चीज़ मौजूद नहीं होगी उसी का पूछोगे, जो मालूम नहीं होगी। तो पूछा जाता है किसके बारे में? अननोन के बारे में, जो ना मालूम हो। ठीक है, तो अगर फाइल है तो ये माँ किसके लिए होगा? फिर मफूल के लिए ही होगा। ठीक होगी बात? जी सर, समझ आ गई? हो गया क्लियर? उसके बाद हमने मन इस्तेमाल किया था। मन का मैंने कहा था कि मन फाइल के बारे में भी हो सकता है और मफूल के बारे में भी। बात फिर वहीं आ जाती है कि आगे जुमले में अगर फाइल है तो मफूल का पूछा है, अगर मफूल है तो फाइल का पूछा हुआ है। ठीक है, ये दोनों तरह से इसका सवाल बनता है। मसलन मैंने कहा मन नसरा या मन नसरता। नसरता क्या है? तूने मदद की। नसरता, तूने मदद की। तो मदद करने वाला कौन है? फाइल तो मौजूद है। तो मन किसके बारे में पूछ रहा हूं मैं? मफूल की। तो तर्जुमा क्या बनेगा? तूने किसकी मदद की? तो मफूल के बारे में पूछा जाएगा। मैं इसी में जायद लगा देता हूं अब दूसरी एंगल में भी। नसरा ज़ईदुन, क्या मतलब होगा? ज़ईद ने मदद की। अब मदद करने वाला तो सामने है, किसकी मदद की है वो नहीं मालूम। तो जब मैं मन लगाऊंगा तो मैं किसका पूछ रहा हूं? जिसकी मदद की है। तो मफूल। ठीक है ना, फाइल मौजूद है, जो चीज मौजूद नहीं है उसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, एक और कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी थी, नासारा का। ठीक है, तूने नहीं, ये एक है नसरता, इसलिए मैंने ना इसके साथ ही मिलाया इसको ना। हाँ जी, नसरता तूने मदद की, नसरा का उसने तेरी मदद की। ठीक है ना, तर्जमा करते हुए ना थोड़े से बदतमीज हो जाए। ठीक है, आप ऊप कहने के ना ये फॉर्मेलिटी हटा देते हैं हम, क्योंकि होता पता है कि आप कहने से क्या बन जाता है? जमा बन जाती है। ठीक है, थोड़े से बदतमीज होकर हमने तर्जमा करना है। तो उसने तेरी मदद की। ठीक है ना, अब जिसकी मदद की है वो मालूम है आपको? जिसकी मदद की है वो तो पता है ना, किसकी मदद की है? तेरी। ठीक है, सामने बैठे हुए, तेरी मदद की, उसने की है ना। अब उस कौन? उस कौन? मैंने कहा मन नासरा का, कि आपके आते हुए गाड़ी खराब हो गई थी, तो मन नासरा का, तेरी किसने मदद की? फिर तो मुझे मदद करने वाला नहीं पता ना, मदद तो आपकी हुई भी है। ठीक है, या मैं ज़ईद लगा देता हूं। अब मैंने कहा नासारा ज़ईदन, क्या मतलब होगा? अब ज़ईद ने नहीं की। हाँ जी, क्योंकि ज़ईद क्या है? मंसूब है। ज़ईद क्या है? मंसूब। तो मंसूब है तो ये मफऊल होगा, फाइल नहीं होगा। अगर फाइल होता तो इस तरह होता लिखा हुआ, ज़ईदुन होता। तो उसने ज़ईद की मदद की। अब उसने की है, मुझे नहीं पता वो उस कौन है। तो मैंने पूछा मन नासरा ज़ईदन, जो उसने की थी ना वो उस कौन है? मैंने कहा मन नासरा ज़ईदन, किसने ज़ईद की मदद की? जो मैंने पहले कहा था उसने, अब मैंने कहा किसने। ठीक है, किसने ज़ईद की मदद की? तो देखें, अगर मफऊल जिक्र किया गया है तो इसका मतलब है मन किसके लिए है? फाइल के लिए। ठीक है, अगर फाइल जिक्र किया गया है तो मन किसके लिए है? मफऊल के लिए। सिंपल सी बात है। तो जुमले के अंदर फाइल और मफूल, एक चीज दी गई होगी, दूसरे का पूछा हुआ है। तो एक चीज दी हुई है, दूसरे का पूछा हुआ है। ठीक होगी बात ये? तो ये माँ और मन जो हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अस्माए इस्तिफ़हाम में बाकियों को ज़रा जल्दी से हम लेके चलेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं वो सब। हम अगला मेन टॉपिक पढ़ेंगे, कैफ़ा। कैफ़ा का मतलब क्या है? हाउ, यानी कैसा या कैसे, डिपेंड करता है जुमले की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक, कैसे या कैसा। ठीक है, कैफ़ा। आपने जुमला इस्मिया में पढ़ा था कैफ़ा हालू का। ठीक है, कैफ़ा अंता, तुम कैसे हो?
कैफ़ा हालू का, तेरा हाल कैसा है, ठीक है ना, वो जुमला इस्मियात है। यहाँ हम जुमला फ़ेलिया में बस यही लगा देंगे। हमने बस एक फ़ेल पकड़ा हुआ है ज़हाबा को, ज़हाबा, और फ़ाइल भी हमारे पास है ज़ईद। तो ज़हाबा ज़ईदुन था, जब शुरू में लगाया कैफ़ा तो क्या बनेगा, तर्जुमा क्या बनेगा, ज़ईद कैसे गया, ज़ईद कैसे गया, बिस सैयारा, ठीक है, बिस सैयाराती ही, वो अपनी गाड़ी में गया, बिद दर्राजाती ही, अपनी साइकिल पे गया, ठीक है। तो किसी के थ्रू गया होगा ना, कैसे गया वो, तो वो उसके मुताबिक हम जवाब दे देंगे, ठीक है। अलम तारा, अलम आ क्या, लम डिड नॉट नहीं, तारा तूने देखा, अलम तारा क्या तूने नहीं देखा, आगे क्या है, कैफा, कैफा फ़ाआला, फ़ाआला का मतलब है करना, फेल होता है ना, फेल होता है, फ़ाआला करना। अलम तारा कैफा फ़ाआला रब्बू का, ठीक है। अब बताइए इसमें फ़ाइल कौन है, फ़ाइल होता है मरफू, फ़ाइल होता है मरफू, तो इसमें फ़ाइल कौन है, रब्बू, ठीक है, रब्बू का, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी बन गया है ना। तो रब्बू का फ़ाइल है कि तेरा रब है करने वाला ना, लेकिन कैसा किया। तो ये जो कैफा है ना, ये सवालिया भी होता है और ये टोंट भी होता है, ये टोंट होता है। देखा फिर कैसा मजा चखाया, वो जो कैसा होता है ना, इसका ये मतलब आपसे पूछ रहे हैं कैसा सिखाया तो आप उसका जवाब दें, ये जवाब के लिए नहीं होता, ये होता है कि देखा फिर कैसा किया। तो अक्सर इसका तर्जुमा फिर कर देते क्या किया फिर, कि देखा फिर क्या किया तेरे रब ने, ठीक है। तो कैफा फ़अला रब्बू का, तेरे रब ने कैसा किया, किसके साथ, बी असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ, ठीक है। कैफा तहकुमून, कि कैसे तुम जो वो हुक्म लगाते हो, कैसे तुम फैसले करते हो, ठीक है। ये भी जैसे एक अलर्ट करने के लिए, कैफा अक्सर जगह पे कुरान पाक में अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 आईना, ये भी पढ़ चुके हैं, क्या मतलब, कहाँ, वेयर, कहाँ। वही जुमला ले लें, तर्जुमा करके देखें, ज़हाबा ज़ईदुन, और शुरू में लगा दिया हमने आईना ज़हाबा ज़ईदुन, क्या तर्जुमा बनेगा, ज़ईद, ज़ईद कहाँ गया, तो आप कहेंगे कि ज़हाबा ज़ईदुन इलल मदरसाती, स्कूल गया है। ज़हाबा ज़ईद ना भी बोलें तब भी आपका जवाब आ जाएगा, ज़हाबा यानी वो गया। आपने पूछा ज़ईद कहाँ गया, आपने कहा ज़हाबा इलल मस्जिदी, वो मस्जिद गया है, ठीक है। तो जस्ट आईना वेयर, कहाँ, ठीक है। नंबर 5, अच्छा अब ये आईना वगैरह जो जुमले होंगे ना, ये फेल उसके मुताबिक ही सिलेक्ट होगा, जरूरी नहीं कि हर फेल जो है वो हर किसी के साथ ही लग जाए, ठीक है। अब जाने के लिए तो आईना कह सकते हैं, ठीक है, पीने के लिए आईना वो मुनासिब नहीं होता फिर, ठीक है ना, वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा फेल लगाना है। उसके बाद है 2 जो एक साथ पढ़ते हैं, एक है मता और नंबर 6 है अय्याना, ये दोनों एक साथ ही पढ़े होंगे आप लोगों ने, याद है जुमला इस्मिया में दोनों का मतलब क्या है, कब, ठीक है, मता और अय्याना। लेकिन मता कब इस्तेमाल होगा और अय्याना कब इस्तेमाल होगा, कौन बताएगा, उसैद, उसैद कौन है, कहाँ गया है उसैद जी। मता कब इस्तेमाल होगा और अय्याना कब इस्तेमाल होगा, जी। चल, जो छोटी बात होती है ना, कब, कोई मामूली सी बात पूछनी हो तो हम क्या लगाते हैं,
मता। तो आम अरबी लैंग्वेज में स्पोकन जो होती है मता ही यूज़ होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात हो ना, कोई बहुत बड़ी बात हो तो क्या होगा? अय्याना। अय्याना यौमुल क़ियामा, क़यामत कब आएगी? कब? यसअलूनका अनिस्साअती, तुमसे वो साआ क़यामत के बारे में पूछते हैं। आगे क्या है? अय्याना मुरसाहा, कि कब वो नाफिज होगी, कब वो जो है वो ठहरेगी। ठीक है, कब ठहरेगी वो क़यामत, वो घड़ी कब आएगी? तो अय्याना यूज़ किया अल्लाह ताला ने, मता नहीं। अगर वहाँ पे मता होता ना तो इतराज़ करने वाले फ़ौरन उंगली उठाते कि यहाँ तो मता है, तो इसका मतलब है कि वो छोटी सी बात है, क़यामत का आना छोटी बात है, तो वहाँ तो मता आ ही नहीं सकता। क्या आना चाहिए? अय्याना। तो जहाँ क़यामत का जिक्र है वहाँ अल्लाह ताला ने क्या इस्तेमाल किया? अय्याना। वो बहुत बड़ा वाक़या हो तो अय्याना, हाँ मामूली बात है मता यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो मता ज़हाबा ज़ैदुन, अब ज़ैद का जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, तो मता ज़हाबा ज़ैदुन क्या होगा? मतलब ज़ैद कब गया? मता ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद कब गया? तो आप कह देंगे कि ज़हाबा वो गया बाद ज़ोहरी, ज़ोहर के बाद। ठीक है, या बैनल ज़ोहरी वल असरी, ज़ोहर और असर के दरमियान, जो भी आप कहें। ठीक है, तो वो मता के साथ आ जाएगा। समझ आएगी बात है नहीं? तो अय्याना तो ज़ाहिर है वो कुरान पाक की मिसालें ही साथ हो जाएंगी बस, क़यामत के जो जिक्र है। उसके बाद है नंबर 7 पे अन्ना। अन्ना का मतलब क्या है? कहाँ से? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? जैसे जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा था, अन्ना लकी हाजा, कहाँ से आया है तुम्हारे पास है सब कुछ? लकी, क्योंकि मुन्नस से खिताब हो रहा था ना, इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से। लेकिन यहाँ हम इसी को जुमला फ़ेलिया में इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ से? अन्ना ज़हाबा ज़ैदुन, कि ज़ैद कहाँ से गया है। ठीक है, तो ज़हाबा ज़ैद, ज़ैदुन ज़ैद गया है, मिनल बैती वो घर से गया है। ये कहाँ से? ठीक है, तो अन्ना कहाँ से? क्लियर पॉइंट है। उसके बाद नंबर 8 है अय्युन। अब अय्युन के बारे में थोड़ा सा आपने सीखना है, ये अय्युन क्या है, बल्कि पहले भी आपने पढ़ा ही होगा। ये जो अय्युन है ना, बाकी जितने भी अस्माए इस्तिफ़हाम हैं वो मरफू, मंसूब, मजरूर सारे एक तरह ही रहते हैं। ठीक है ना, जो उनकी शक्लें एक जैसी ही होती, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो अय्युन है ना, ये अय्युन भी होता है, अय्यन भी होता है, अय्यन भी होता है। ठीक है, अय्युन जो है वो मरफू, मंसूब और मजरूर 3 शक्लें बदलता है। ये जुमला इस्मिया भी पढ़ चुके हैं आप ये। ठीक है, और सेकेंडली ये हमेशा मुजाफ बनता है। अय्युन हमेशा क्या बनता है? मुजाफ। तो बताइए इसके ऊपर तनवीन आएगी? नहीं आएगी। मुजाफ कहते ही उसको हैं जिस पे ना तनवीन हो ना ही अलिफ लाम हो। ठीक है ना, तो जब भी इस्तेमाल होगा अय्यू, अय्या, अय्यी होगा। ठीक है, अगर ये मुजाफ है तो उसका अगला लफ्ज़ क्या होगा? मुजाफ इलैह होगा। तो ये अकेला नहीं आता, मुजाफ अकेला तो नहीं होगा, ये हमेशा अपने किसी मुजाफ इलैह के साथ आएगा। ठीक है, जैसे फ़बी अय्यी आला ई, फ़बी अय्यी आला ई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वहाँ अय्यी है, ज़ेर के साथ है क्योंकि हरफ़े जर बा लगा हुआ है ना शुरू में। फ़बी हरफ़े जर बा, और हरफ़े जर की वजह से आगे क्या हो गया? वो अय्यू की बजाय क्या हो गया? अय्यी हो गया। ठीक है, और इसकी मीनिंग क्या है? कौन सी या कौन सा, कौन से। ठीक है, तो मुज़ाफ बन के आता है। मसलन अब इसकी मिसाल हम दे देते हैं। हमने कहा
मैंने लिखा आई, अभी मैंने ना इसके ऊपर पेश लगाई, ना ज़बर, ना ज़ेर। अब आपने बताना है कि मैं इस पे पेश लगाऊं या ज़बर लगाऊं या ज़ेर लगाऊं। ठीक है, ये अय्यू भी हो सकता है, अय्या भी हो सकता है और अय्यी भी हो सकता है। यानी जुमला फ़ेलिया में तो दो है ना, एक फ़ाइल और एक मफ़ूल, ऐसे है ना। फ़ाइल क्या होता है? मरफू, और मफ़ूल क्या होता है? मंसूब। अगर ये फ़ाइल के बारे में बात हो रही है, फ़ाइल के बारे में बात हो रही है तो क्या लगेगी? पेश। अगर मफ़ूल के बारे में बात हो रही है तो क्या लगेगी? ज़बर लगेगी। उसके मुताबिक हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब जुमला बना के देखते हैं कि फिर आई सूरतिन, कौन सी सूरत? ठीक है ना, समझ आगे कौन सी सूरत। ये देखें आगे मुज़ाफ़िल है, मजरूर होता है, मुज़ाफ़ और ये मुज़ाफ़िल है। ठीक है, अय्यू या आई सूरतिन, कराता, कराता क्या मतलब? तूने पढ़ी। ठीक है, कराता तूने पढ़ी। पढ़ने वाला कौन है? तू, पढ़ने वाला है ना। पूछा किसके बारे में जा रहा है? सूरत के बारे में। ऐसी है ना कि तूने कौन सी सूरत पढ़ी, तो ये फाइल का पूछा जा रहा है, ये मफूल का। मफूल का क्या लिखूंगा उस पर? ज़बर। बस ये कॉन्सेप्ट है। अय्या सूरतिन करात अल यौमी, कि आज अल यौम। ठीक है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, अल यौम यानी आज। तो अय्या सूरतिन करात अल यौमी, तो आज तुमने कौन सी सूरत पढ़ी। तो यहां किसके बारे में पूछा जा रहा है? मफूल के बारे में। ठीक है, तो मफूल के बारे में। फिर मैंने कहा, फिर दोबारा से लिखा आई रजूलिन। ठीक है, रजूल कहते हैं मर्द को, वलदिन कह सकते हैं कोई भी। खराजा बाहर निकला। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था तो एक आदमी उठ के बाहर निकला, तो मैंने कहा आई रजुलिन खराजा, कौन मर्द निकला। तो मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं? फाइल, जो बाहर निकला है ना, जो बाहर निकला है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं ना। तो बाहर निकलने वाला फाइल होगा ना कोई, तो मैं क्या कहूंगा? अय्यू रजुलिन खराजा, अय्यू रजुलिन दाखला, अय्यू तालिबिन, तालिब। ठीक है, तालिब इल्म जिसको कहते हैं। तो अय्यू तालिबिन दाखला, अय्यू तालिबिन नाजाहा, नाजाहा कहते हैं कामयाब होना, पास हो जाना। कौन सा तालिब इल्म पास हुआ है? ठीक है, तो ये सारा कुछ किसके बारे में हो रहा है? फाइल के बारे में। ठीक है ना, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? अय्यू। ठीक है ना, फाइल मफूल पहचानना देखें कितना ज़रूरी है कि अगर फाइल मौजूद है, और है भी बहुत आसान, फाइल मौजूद है तो मफूल पूछा हुआ है, अगर मफूल मौजूद है फाइल नहीं है अगर, तो फाइल का पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये अय्या भी हो सकता है और अय्यू भी हो सकता है, आगे वही जुमला फेलिया ही है। ठीक होगी बात। उसके बाद है नंबर 9, कम। कम का मतलब क्या है? कितना, यानी हाउ मच। तो हाउ मच कितना, जैसे हमने पूछा गया कम, कम लबिस्ता। लाबिसा कहते हैं वक्त गुजारना, रहना। हम रहने को कहते थे, रहना मीन कितना अरसे के साथ रहना। ठीक है, वक्त गुजारना, लाबिसा। कम लबिस्ता, लबिस्ता तुम, तूने, लबिस्ता वक्त गुजारा, कम कितना, कितना वक्त गुजारा, यानी कि कितना अरसा रहे दुनिया में। तो आगे से जवाब क्या देंगे? लबिस तू, क्योंकि जब मुझसे पूछा गया, उसने पूछा कम लबिस्ता,
तो मैं जब जवाब दूंगा तो मैं ये नहीं कहूँगा लबिस्ता, मैं कहूँगा लबिस तू। मैं अपनी बात करूँ, लबिस तू यौमन एक दिन, औ बाजा यौम या दिन का भी कुछ हिस्सा। कैसा महसूस होगा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा जो है वो हमने गुजारा है। वो ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि करोड़ों साल की ज़िंदगी को आप ये 50, 60, 70, 100 साल की ज़िंदगी से कंपेयर करें तो आपको तो ऐसा लगेगा कि वो ज़िंदगी तो थी ही बहुत कम, ये ज़िंदगी तो ख़त्म ही नहीं होने वाली, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। तो कम लबिस्ता, तुम कितना अरसा रहे, कम लबिस तुम, इसका जवाब क्या है? लबिस तू यौमन औ बाजा यौम। मैं इसको चेंज करता हूं, मैंने कहा कम लबिस तुम। चलिए इसका जवाब दें। अब इसका जवाब क्या होगा? कम लबिस तुम, हाँ जी क्या होगा? हाँ ठीक है, समझ आ रही क्या होगा? लबिस ना, लबिस ना यौमन औ बाजा यौम। क्योंकि अब तुम सब से पूछा जा रहा है ना, तो जवाब भी सब ही देंगे। पहले एक से पूछा गया था तो उसने कहा लबिस तू, जब सबसे पूछा जाए तो सब क्या कहेंगे? लबिस ना, कि हम सब एक दिन, ये एक दिन का कुछ हिस्सा रहे। ठीक है, तो ये कम। उसके बाद है नंबर 10 लिमा। लिमा सर ने बताया होगा कि दो चीज़ों को मिला के बना हुआ है, लामे जारा और माँ, इन दोनों को मिला के बना दिया लिमा। और इसकी मीनिंग बनती है क्यों, वाई। लिमा ज़हाबा ज़ईदुन, क्या मतलब? ज़ईद क्यों गया? ज़ईद उठ के क्यों गया यहाँ से? मैं पूछा ज़ईद क्यों गया, आप कहेंगे ली, ताकि शारीबल मा, ताकि वो पानी पिए, वो पानी पीने के लिए उठ के गया है वो। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। लिमा क्यों, क्यों वो कहते हो जो करते नहीं हो। ठीक है, क्यों वो कहते हो जो करते नहीं। उसके दो मीनिंग बनती हैं। एक तो ये कि आप वो कह देते हो लेकिन बाद में वो काम करते नहीं हो। ठीक है, कह दिया कि मैं ऐसा करूंगा लेकिन किया नहीं, तो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। दूसरा क्या है कि आपने वो काम किया ही नहीं है और उसका क्रेडिट लेने के लिए कह रहे मैंने किया। देखिए कितने एंगल से ये चीज़ें खुल रही हैं कि वो काम किसी और ने किया तो आप एम हाँ ये देखें मेरी वजह से सारा कुछ हुआ है, मैंने ये वो काम करवाया है। तो वो क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते हो। ठीक है, वो क्यों कहते हो जो नहीं करते हो। ठीक है, और इसका तीसरा एंगल ये भी है कि दूसरों को तो नसीहत कर रहे हो, खुद करते नहीं हो। दूसरों को कही जा रहे हो झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, और खुद झूठ भी बोल रहे हो, सूद भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो जो कह रहे हो वो खुद क्यों नहीं करते हो। ठीक है, एक ही आयत को अगर खोलते रहें तो इतने डायमेंशन में, इतने एंगल से चीज़ें जो सामने आ जाती हैं, वो सब कुछ ही सही है। ठीक है, हर एंगल से ही सही है। ठीक है, तो लिमा वाई, तो ये भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो लिमा ज़हाबा ज़ईद, क्यों कह लिया, ये समझ आ गई बात। ये जस्ट वो रिवीजन थी, इसलिए ज़्यादा मिसालें वगैरह नहीं दी हमने, कि जस्ट सरसरी सा एक जो है वो रिवीजन होगी इसकी। ठीक होगी बात। ये मिटा दूँ मैं, ये तस्वीर वगैरह तो नहीं लेनी इसकी। अच्छा चलें, इसी में एक थोड़ी सी जगह है, हमने मुजारे स्टार्ट करना है, लेकिन एक आपका बोनस टॉपिक जो यूजुअली बताया नहीं जाता, लेकिन चले एक बोनस के तौर पर ही। माजी चल रहा है, क्योंकि माजी क्या होती है, वो गया। ठीक है, वो गया, लेकिन माजी के सीगे को अरबी में दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा राजिया, राजिया का मतलब क्या है, वो राजी हुआ, माजी है ना। राजिया आखिर पे ज़बर है,
जिसका मतलब माजी है। तर्जमा क्या बनेगा? वो राजी हुआ। कौन वो? मैं आगे लिख देता हूं, अल्लाहू। अल्लाह को मरफू लिखा, यानी अल्लाह राजी हुआ। माजी है ना, यानी कि अल्लाह राजी हो चुका है ना, माजी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको हम ये भी कहते हैं, अल्लाह तुमसे राजी हो, है ये माजी, लेकिन अब इसको क्या बना दिया? दुआ। इसका मतलब है अल्लाह राजी हो, अगर नहीं हुआ तो हो, रजी अल्लाहु अनहु, अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह उससे राजी हो। इसी तरह राहिमा, राहिमा उसने रहम किया, राहिमा उसने रहम किया। राहिमा हु, क्या मतलब जी? हाँ, उसने उस पे, अभी जो हु है ना, ये मफूल आया है, ये जो कल हम परसों डिस्कस किया था, वो फेल के साथ जुड़ जाता है मफूल, ठीक है। तो राहिमा हु, राहिमा उसने रहम किया, हु उस पर, उसने उस पर रहम किया। अब जिसने रहम किया है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या है कि उसने कहा था ना, उसने रहम किया, अब किसने किया? अल्लाह ने, अल्लाह ने उस पर रहम किया, ठीक है। ये तो माजी है, अल्लाह ने उस पर रहम किया। तो रहीमहुल्लाह ये भी कहते हैं अल्लाह उस पर रहम करे, अल्लाह उस पर रहम करे, दुआया कलिमात। इसी तरह लाआना, बस ये ला कर लेते हैं, लाआना, लाआना का मतलब क्या है? उसने लानत की। किसने की? अल्लाह ने। हम ये भी कह सकते हैं अल्लाह उन पे लानत करे, अल्लाह उन पे लानत करे। किन पे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमारी की हालत में थे, उस वक्त भी उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले? लान अल्लाहुल यहूदा। अब यहूदा मंसूब है, लानत करने वाला अल्लाह, जिस पे लानत की गई यहूदा वन नसारा, वन नसारा, कि अल्लाह ताला लानत करे, करे यहूद पे और नसारा पे। क्यों लानत करे? इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, किसको? कुबूरा अंबियाइहिम, अपने नबियों की कब्रों को क्या बना लिया? मसाजिद, सजदेगाह, सजदे करने की जगह बना दिए, ठीक है। तो वो लान अल्लाहु यहूदा, ठीक है। समझ आ गई बात या नहीं? तो जूस वाले खड़े हुए हैं, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसको मजीद आगे जो कंटिन्यू करते हैं।